अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें अगेन आउटपुट निकालना है इस प्रोग्राम का। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे पास एक वेरिएबल है आई जो कि है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट की मैंने अभी अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, और अगर उसमें हमारा वेरिएबल का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में इंक्रीमेंट रेंज वाइज क्या डिफरेंस आता है। वो सब चीजें आप अभी ध्यान रखना। अनसाइंड इंट आई इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू यहां पर आई वेरिएबल को मिल गई है 0। फाइन। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर फॉर लूप जिसके अंदर हमने इनिशियलाइजेशन नहीं करा है और हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन कर चुके हैं। उसके बाद कंडीशन वाले पार्ट में हमने लिखा है आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स आई की हर एक वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं कि वो 5 से छोटी है कि बड़ी है। उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं आई प्लस प्लस, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। सिंटैक्टिकली सही है, लॉजिकली अब हमको जो आउटपुट चाहिए उस पर डिपेंड करता है। बट अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउटपुट क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये लॉजिकल एरर पर ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ आउटपुट निकालेंगे इसका। फिर उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट जिसमें हम आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। फाइन। सबसे पहला सिनेरियो हम देखते हैं, अगर ये सेमीकोलन लगा नहीं होता तो उस केस में आउटपुट क्या होता। अगर ये सेमीकोलन नहीं लगा है तो उस केस में आउटपुट किस तरीके से होगा हमारे पास यहाँ पर 0 वैल्यू है आई की इनिशियल, यहाँ पे हमने चेक करा, यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने की वजह से प्रिंटफ फॉर लूप का पार्ट होता अगर ये सेमीकोलन नहीं लगा होता तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाती। फिर उसके बाद क्या चेक होता, यहाँ पर आई का अपडेशन होता, आई प्लस प्लस होने की वजह से 1 हो जाता। 1 होने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। फिर उसके बाद हम फिर से यहाँ पर क्या आते, प्रिंटफ स्टेटमेंट पर, और यहाँ पर 1 वैल्यू प्रिंट करा देते। सेम प्रोसेस 2 के लिए रन होगी, सेम प्रोसेस 3 के लिए होगी, सेम प्रोसेस 4 के लिए होगी, और सेम प्रोसेस 5 के लिए भी, क्योंकि हम इक्वल्स टू साइन यहाँ पर लगा है। वैसे ही यहाँ पर उसी तरीके से हमारे आई की वैल्यू चेंज होकर 2, 3, 4, 5 हो जाएगी। ठीक है। 5 होने के बाद जब 5 के लिए हमने चेक करा है, उसके बाद कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद हमने 5 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा दी। प्रिंट कराने के बाद वापस अपडेट एक्सप्रेशन पर गए, 5 से वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई है, 6 हो गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो फॉल्स होने की वजह से यहाँ पर हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा, इसलिए 6 प्रिंट नहीं होता है। बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, यहाँ पर सेमीकोलन लगा है। ये जो लूप है वो ये सब कुछ प्रिंट कराए बगैर इस तरीके से पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स आई की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होकर 1 होगी, 1 चेक होगा, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, नेक्स्ट इटरेशन, फिर आई की वैल्यू हो गई 2, फिर उसके बाद कंडीशन चेक हुई, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर उसके बाद आई का इंक्रीमेंट हुआ 3, 4, 5 के लिए कंडीशन चेक हुई, 5 में भी ट्रू हो गई कंडीशन, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई बाय 1, दैट मीन 6 हो गई। 6 होने के बाद जब कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि ना आई लेस देन है ना इक्वल्स टू है 5 के, कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद का स्टेटमेंट लूप का, क्योंकि लूप तो टर्मिनेट हो गया है, लूप के टर्मिनेट होने के बाद का स्टेटमेंट लिखा है प्रिंटफ आई की वैल्यू। दैट मीन्स हमारा अगर ये आउटपुट स्क्रीन है तो उस पर सिर्फ प्रिंट हो जाएगा 6। हमारा करेक्ट आंसर है 6।